आज मैं आप सभी के साथ एक रेसिपी नहीं एक प्रोसेस शेयर करने वाली हूँ। तो चलिए साथ मिलकर बनाते हैं टेस्टी टेस्टी और सॉफ्ट सॉफ्ट सिड्डू। तो सबसे पहले तो हमने अपना आटा छान लिया। आप सुपर फाइन आटा यूज़ कर सकते हो अगर आपको बिल्कुल वाइट वाइट सिड्डू चाहिए, बट हमने गेहूं का आटा यूज़ किया है। ये है ईस्ट, ताकि हमारा आटा अच्छे से फूले और फर्मेंट हो। तो इसको डायरेक्ट नहीं डालना है, इसको आपने पहले गर्म पानी में थोड़ा सा कटोरी में पानी लेकर, जैसा आप स्क्रीन पर देख रहे हो उस तरह से इसको रख लेना। जब इसमें बबल्स बनने शुरू हो जाए, मतलब 5 मिनट भी बहुत है, उसको छोड़ देना है कटोरी में। फिर उस पेस्ट को आपने आटे में डालना है और आटे को प्रॉपर इस तरह से मिक्स करना है, जैसे आप स्क्रीन पे देख रहे हो। तो मैंने इस पूरे आटे को गर्म पानी में ही गूंदा है, क्योंकि देखो वैसे ही सर्दियों का टाइम चल रहा है। और ये जिस बर्तन में मैंने इसको ओवरनाइट रखना है, उस बर्तन को भी मैंने पूरा गर्म कर लिया, इसमें गर्म पानी डालकर। और जो है इसको अच्छे से पैक करके हमने रख लिया था हीटर के पास, ताकि जो है ये अच्छे से मतलब गर्म हो जाए। क्योंकि देखो फर्मेंटेशन के लिए और इसको फुलाने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट टेम्परेचर मेंटेन करना ही होता है, और सर्दियों में ये चीज़ काफ़ी मुश्किल होती है। तो ओवरनाइट रखने के बाद अब मॉर्निंग में पता चलेगा कि हमारी मेहनत काम आई भी है कि नहीं। तो गुड मॉर्निंग एवरीवन। ओवरनाइट रखने के बाद अब चेक करते हैं कि हमारा आटा अच्छे से फूला भी है कि नहीं, क्योंकि हमने बहुत मेहनत की थी। आप लेयरिंग चेक कर लो, 3 और चौथी ये रज़ाई और 5वां जो है पतला सा कंबल। यस, हमारा आटा बिल्कुल परफेक्टली फूला है। कल तक ये आधे से भी कम था जब हमने आटा गूंदा था, और अभी देखो ये बिल्कुल फुल हो चुका है। ओके, तो ये तो हो गई हमारी आटे की तैयारी। अब हम स्टफिंग पे थोड़ा फोकस करते हैं। तो हम बना रहे हैं अखरोट की स्टफिंग। तो इसके लिए हमने अखरोट, धनिया की पत्तियाँ, मिर्च, लहसुन, अदरक लिया। और इतनी चीज़ें हमने इसलिए लिए क्योंकि हमें फ्लेवरफुल चाहिए था। आप चाहो तो आप सिंपल अखरोट, मिर्च, नमक डालकर भी बना सकते हो अगर आपको ज़्यादा फ्लेवर्स नहीं पसंद है। बट हमने इसमें जो है इतनी सारी चीज़, मेनली जो है लहसुन और अदरक हमने फ्लेवर्स के लिए ही ऐड किया है। और इसको जो है ग्राइंडर में भी आप कर सकते हो, लेकिन ग्राइंडर में बिल्कुल फाइन पेस्ट बन जाता है। और तो मैं तो आपको यही सजेस्ट करूँगी कि आप इसको ऐसे कूट कूट कर ही बनाओ, क्योंकि इसमें थोड़ा सा रफली सा वो टेक्सचर होता है, तो स्टफिंग में ये ज़्यादा अच्छा लगता है। हाँ, अगर आपको अखरोट की चटनी बनानी हो तो डेफिनेटली उसके लिए तो आपको ग्राइंड करना पड़ेगा, उसमें तो फाइन पेस्ट ही चाहिए होता है। तो सेम इंग्रेडिएंट लेकर उसमें प्याज ऐड कर दो, थोड़ा सा पानी ऐड कर दो, तो वो आपकी चटनी बन जाएगी। ओके, तो ये हमारी फ़िलहाल स्टफिंग हो गई है रेडी। तो अब जो हमारी प्री प्रेपरेशंस थी वो सारी हो चुकी है। हमारे पास आटा तैयार है, स्टफिंग तैयार है, और ये थोड़ा सा मैंने ग्रीस कर लिया अपने हाथों को। वैसे आप सूखा आटा यूज़ कर सकते हो, आप चकला बेलन यूज़ कर सकते हो, बट देखो चकले बेलन की तो ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इतना ज़्यादा से ज़्यादा आटा हम ले रहे हैं, तो ये हम हाथ से हैंडल कर सकते हैं। और सूखे आटे से जो है थोड़ी ऐसी गंदगी हो जाती है, इधर उधर वो गिर जाता है, तो इसीलिए आई प्रेफर कि मैं थोड़ा सा ग्रीस के लिए, आप घी भी यूज़ कर सकते हो। तो ये हमने बना दिया इसका थोड़ा सा चपाती टाइप, मतलब बिल्कुल चपाती नहीं है, मोटी सी रोटी। और इसमें हमने अपनी स्टफिंग रख दी है। तो ये आपको हाफ पोर्शन में ही रखनी है, क्योंकि आपको हाफ इसको फोल्ड करना है। तो ये हमने रख दी इसमें स्टफिंग, और हाफ आपको इस तरह से फ्लिप करना है। और मैंने ये बिल्कुल एंड तक रखी है, क्योंकि मैक्सिमम क्या होता है कि सिड्डू में मतलब लास्ट में बिल्कुल सूखा सूखा सा ही होता है, और स्टफिंग सारी बीच में होती है। तो ताकि ऐसा ना हो, बिल्कुल मैंने एंड तक स्टफिंग डाली और इसको अच्छे से प्रेस कर दिया है, क्योंकि ये खुलने का डर भी होता है। तो ये मेरे दोनों बनकर रेडी हो गए थे। अब मैं आपको इसकी एक दूसरी शेप बनाऊंगी, जो बहुत ही कॉमन और इजी शेप है, बिल्कुल राउंड शेप, जैसे बर्गर टाइप होता है। तो उसके लिए भी हमें सेम क्वांटिटी में जो हमें आटा लेना है, और जो है उसको फ्लैट कर देना है। उतना ज़्यादा नहीं जितना हमने पहले वाले सिड्डू के लिए किया, इसके लिए थोड़ा सा कम करना है। और बस सेंटर में, जैसे हम परांठे के लिए बीच में स्टफिंग रखते हैं, उस तरह से रख देनी है। और फिर इसको करना है हाथ से प्रॉपर, जैसे पैक करते हैं, मतलब ये बिल्कुल भी इसमें जैसे क्रैक्स नहीं दिखने चाहिए, क्योंकि एक तो वो देखने में भी अच्छा नहीं लगता, और फिर वहाँ से वो मतलब क्योंकि स्टीम होते टाइम उसमें फटने के चांसेस भी थोड़े से होते हैं। तो ये इस तरह से आपको करना है प्रॉपर। ये देखो पैक हो गया। तो 2 सिड्डू मैंने उस शेप में बनाए थे, 2 सिड्डू मैंने राउंड शेप में बनाए थे। तो मेरा पर्सनल ये ओपिनियन है कि राउंड शेप में थोड़ा खाने में ईजी होते हैं, क्योंकि उनको आपको कट करना पड़ता है, फिर तभी आप खा सकते हो। बट इसका ऐसा कुछ नहीं है, इसमें आप ऊपर से घी रखो या कुछ भी डाल दो और आप इजीली खा सकते हो। तो ये हो गए थे हमारे चारों सिड्डू बनकर रेडी। तो ये आटा हमारा थोड़ा सा बच गया था,
जिससे कि हम कुछ और बनाएंगे। ऑब्वियसली वेस्ट तो नहीं करेंगे। और ये हमारे प्यारे प्यारे से सिड्डू भी बन गए थे। अब इनको गैस पर लगाना है। उसके लिए सबसे पहले जो इसका बॉटम वाला पार्ट है उसमें पानी डाल देना है और गैस पर रख कर इसको कम से कम आधे घंटे तक छोड़ देंगे। एंड आधे घंटे में हमारे सिड्डू बनकर रेडी हो।